गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर मैप वर्क। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैप प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो पहले मेंस के एस्पेक्ट से देख लेते हैं कि मेंस के एस्पेक्ट से मैप वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के एस्पेक्ट से आपको इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप आपको 5 से 10 सेकंड में बनाना आना चाहिए अच्छे से, और वो वैसी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और फिर वर्ल्ड मैप आपको लगभग लगभग 30 से 40 सेकंड में आपसे बन जाना चाहिए। अब होगा ऐसा कि ज्योग्राफी में इनफैक्ट आपको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा, तो एक या दो जगह आपको बनाना पड़ सकता है। तो वहां पे अगर आप अगर 15 नंबर का जो सवाल है जो आप 11 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे आप 30 से 40 सेकंड में वर्ल्ड मैप पे कुछ एक पेज पे अगर शो कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन फेचिंग मोर मार्क्स। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप इनफैक्ट आपको कम टाइम में आप बनाने के लिए रेडी आपको होना पड़ेगा मेंस के एंगल से। तो ये तो बात हो गई। और साथ में ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी आप शो कर रहे हो, जैसे अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मलक्का स्ट्रेट, अगर क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है, तो अब मलक्का स्ट्रेट दिखाने के लिए आपको जबरदस्ती पूरा वर्ल्ड मैप नहीं बनाना है। केवल जो रिलेवेंट सेक्शन होगा कि एशिया और ओशनिया इतना ही केवल आप दिखाए, और वहां पे मलक्का स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस दिखा दी कि कैसे वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है इतना वर्ल्ड ट्रेड के लिए, बस इतना ही दिखा दिया। तो आप रिलेवेंट पोर्शन ही दिखाएगा, ये नहीं कि पूरा दिखाना है। अगर नॉर्थ ईस्ट आपको अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे क्वेश्चन है कि भूटान का इंपॉर्टेंस क्यों है, वहां पे आपको चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में बात करनी होगी, और चिकन नेक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस आपको इंडिया के लिए दिखाना होगा कि स्ट्रैटेजिकली वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आपको पूरा डिस्कस नहीं कर, पूरा मैप ऑफ इंडिया नहीं बनाना है। आप केवल वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट का रीजन बना सकते हो, और वहां पे आप चिकन नेक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस शो कर सकते हैं। तो आपको रिलेवेंट सेक्शन ही बनाना है, ये नहीं कि इंडिया का पूरा मैप बनाना होगा, वर्ल्ड का पूरा मैप बनाना होगा। जहां जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बनाना होगा। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आपको मेंस में बहुत जगह बना के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ बना सकते हैं, जैसे आप हिस्ट्री के सेक्शन में बना सकते हैं। एक सवाल आया था कि हाउ ब्रिटिश कंक्यूर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, किन किन किंगडम्स को उन्होंने हराया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बंगाल टू अवध टू पंजाब टू साउथ, जो भी एक्सपेडिशंस थे। तो वहां पे आप मैप ऑफ इंडिया में आप सो गए। या कुछ सवाल आया था 2017 में कि मिड ऑफ द 17th सेंचुरी में इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज था, तो वेरियस किंगडम्स थे, तो आप वेरियस किंगडम्स मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते थे, तो वहां पे आपको मार्क्स मिल सकते थे। तो हिस्ट्री में कुछ एक सवाल में आप कर सकते हैं। सोसाइटी में उतना स्कोप नहीं है, सोसाइटी में आप तो डायग्राम्स ही बना सकते हो। इवन अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपको हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम या मैप बनाना है। जहां डायग्राम बना सकते हो वहां डायग्राम, जहां मैप बना सकते हैं वहां मैप, जहां दोनों बन सकते हैं तो आप दोनों ही शो कर सकते हैं। जैसे साइक्लोन पे क्वेश्चन है तो आप साइक्लोन का डायग्राम भी बना दिए कि बीच में आई है, और जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है बिकॉज ऑफ द कोरलिस फोर्स। और अब मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते हैं कि साइक्लोन हीट रीजन कौन सा, आप दिखा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स पे कम अफेक्टेड होता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा साइक्लोन हिट करता है। तो मैप भी दिखा दिया और साथ में अपने डायग्राम भी बना दिया। उसी तरफ फिर आप आईआर में काफी स्कोप होता है आपको शो करने का, विथ डायग्राम आप शो कर सकते हो, विथ मैप आप शो कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं होगा, 4 में से 1 या 2 सवाल में आप कर सकते हो, 2 में आपको ट्राई करना है। इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ ही आप, हाँ एग्रीकल्चर में आपको मैप बनाने का स्कोप मिलता है। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है उसको आप मैप पे शो कर सकते हो कि किस रीजन में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है। और फिर उसका इरिगेशन सिस्टम पे अगर कोई क्वेश्चन है तो इंडिया के किस रीजन में कौन सा इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वो आप मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते हो। फर्दर अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो एक सवाल आया था कि क्लाइमेट चेंज का हिमालयन रीजन और कोस्टल स्टेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते हो कि डिफरेंट रीजन के लिए क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल आता है, तो आप मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते हो कि कौन रीजन है जो ज़्यादा अफेक्टेड। अगर अर्थक्वेक से सवाल है तो आप जोन 1 जोन 2, सॉरी जोन 1 तो है नहीं, जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 में कौन कौन रीजन आते हैं इंडिया में, आप मैप पे शो कर सकते हो। उसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में सारे क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 4 में से 1-2 सवाल में पॉसिबल हो जाता है। जैसे एक बार सवाल ड्रग ट्रैफिकिंग पे आया था, तो आप मैप ऑफ इंडिया बना सकते हो और शो कर सकते हो कि इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो आपको ये सब अगर काम करोगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नक्सलिज्म पे सवाल आता है तो मैप ऑफ इंडिया पे शो कर सकते हो कि कौन से रीजन से जो ज्यादा नक्सल अफेक्टेड है। तो अब डेफिनेटली मैप वर्क का वहां पे मेंस में काम है। प्रीलिम्स के एंगल से बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के एंगल से 2 जगह मैप वर्क का काफी रोल है, एक एनवायरमेंट के सेक्शन में, दूसरा ज्योग्राफी के सेक्शन में। इन्वायरमेंट के सेक्शन में बात करें तो 4 काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाता है: नेशनल पार्क्स, रामसार वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये चारों को आपको डिटेल में करना होगा। मैंने
टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिटेल में कवर कर लिया। डिटेल में कवर करने का मतलब है कि किस स्टेट में पाया जाता है, कौन कौन प्रोमिनेंट एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सा माउंटेन रेंज है उस पर्टिकुलर रिजर्व में है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप मैप पे कर लिया और साथ में इसके बारे में पढ़ लिए हैं डिटेल में, तो डेफिनेटली 2 या 3 सवाल आ ही जाते हैं जो नेशनल पार्क से, रामसर वेटलैंड्स या फिर टाइगर रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ये हो गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैप वर्क की बात। अब इन्वायरमेंट के अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपको जो स्टार्ट करना है मैप वर्क, तो आप एटलस से करेंगे और जो एनसीईआरटी बुक्स है वहां से आप करेंगे। अब एटलस में मैं बात करूं तो एक ओरिएंट लॉन्गमैन की एटलस है और एक ऑक्सफोर्ड की एटलस है, तो आप दोनों में से एक कोई भी जो यूज कर रहे हैं सही है, आप दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि एक में क्या है कि इंडिया का मैप अच्छे से शो किया गया है, एक में वर्ल्ड का मैप अच्छे से शो किया गया है, तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो फॉर द रिलेवेंट सेक्शंस। और फिर एनसीईआरटी जो आपकी ज्योग्राफी है 11th और 12th की टोटल 4 एनसीईआरटी की, उसमें जितने भी डायग्राम ऑफ मैप्स है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। उससे क्या होगा कि आपके मैप वो क्लियर होते जाएंगे। जैसे जब आप मिनरल का चैप्टर पढ़ रहे हो इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, तो मैप पे आपको दिया होगा कि इंडिया के किस रीजन में कॉपर मिलता है, कहाँ पे मैग्नीज मिलता है, कहाँ पे आयरन मिलता है, तो वो आपका मैप से क्लियर होते जाएगा, तो आपका मैप वर्क भी होते जाएगा। और साथ में जो मेंस का सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, वो वाला सेक्शन भी आपका उसी से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के 11th और 12th में 4 एनसीईआरटी, उसमें जितने भी मैप और डायग्राम है तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो वो एक बेस्ट तरीका है कि आपको मैप वर्क प्रैक्टिस करने का। तो वो सारे मैप को आप देखोगे, रिवाइज करोगे, तो क्या मैप वर्क आप रिवाइज या नहीं पढ़ोगे, आपकी ज्योग्राफी भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। आपको ज्योग्राफी को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जितने मैप्स आप उसको देख लो। जैसे अगर इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को आपको रिवाइज करना है उस बुक को, तो एक चैप्टर रिवर्स का है, एक माउंटेन्स का है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, एक नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड होगा, एक सॉइल से रिलेटेड होगा, तो रिलेवेंट जो मैप है वही आप रिवाइज कर लो, तो मैक्सिमम चांस है कि आप मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट रिवाइज कर लोगे। थोड़ा बहुत हल्का सा आपको टेक्स्ट भी रिवाइज करना होगा। तो मैप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवाइजिंग ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी के जितने मैप्स हैं, चारों एनसीईआरटी के 11th 12th के चारों एनसीईआरटी के, उसके मैप्स अच्छे से करने, तो आपका मैप वर्क अच्छे से हो जाएगा, साथ में ज्योग्राफी का रिवीजन भी काफी अच्छे से हो जाएगा। और मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो हर साल एक सवाल एक रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे आता है, एक सवाल माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया पे आता है। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया और माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया आप डिटेल में कर लेना, एटलस से भी कर लेना, और रिलेवेंट आप यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। और नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल फोकस देना है कि नॉर्थ ईस्ट में दफला, अबोर, मीरी, मिसमी में आपको ऐसा अरेंज करने के लिए आ जा सकता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, या फिर कौन से रिवर्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड कौन सी है, लेफ्ट हैंड कौन सी है, ये सब डिटेल में मैं भी पूछ सकती हूँ यूपीएससी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे फोकस होता है, क्योंकि लोग वहां पे छोड़ के जाते हैं। तो ये बात हो गई एनसीईआरटी और एटलस की और इंडिया के मैप वर्क की। अब वर्ल्ड की मैप वर्क की मैं बात करता हूं। तो वर्ल्ड का अगर मैप वर्क देखेंगे तो सवाल डेफिनेटली आते हैं। जैसे यूपीएससी को मिडिल ईस्ट से काफी प्यार है, यूपीएससी ने 2-3 सवाल ऐसे ही मिडिल ईस्ट पे पूछ रखा है कि टर्की किस ओशन, किस सीज के बीच में है, कौन सा इसमें मेडिटेरियन को टच करता है, जॉर्डन करता है कि नहीं करता है। ये वाला पर्टिकुलर फैक्ट पे क्वेश्चन कि जॉर्डन मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है, इस पे इसी फैक्ट पे बेस्ड यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछे हैं। एक बार शायद 2017 होगा, एक बार शायद 2019 है। मैं ईयर में भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन 2 बार सवाल पूछा गया है। तो मिडिल ईस्ट को वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप जब आप देख रहे हैं तो मिडिल ईस्ट वाले रीजन को काफी अच्छे से कर लेना है। और आपको अगर बेस्ट रिव्यू लेना है कि कौन मैप वर्क तो आप करके जाओगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंसल्ट कर सकते हो। किस तरह के सवाल यूपीएससी ज्यादा पूछता है, किस टाइप के मैप वर्क और किस रीजन पे ज्यादा फोकस होता है, तो आपको डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता लग जाएगा। जैसे इंडिया में माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम पे ज्यादा फोकस होता है। वर्ल्ड के मैप वर्क पे अगर मैं बात करूं तो मिडिल ईस्ट पे फोकस होता है, करंट अफेयर्स पे फोकस होता है। तो करंट अफेयर्स में जो भी चीजें हैं, जैसे सीरिया और इराक काफी न्यूज में रहता है, तो अल असद एयरबेस कहाँ पे है, किरकुक कहाँ पे है, मोसूल कहाँ पे है, ये सारी चीजें कि या फिर क्राइमिया कहाँ पे है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो करंट अफेयर्स में आते रहे, तो वो वाला मैप वर्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैप वर्क ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसको करेंगे कहाँ से, तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि करंट अफेयर्स में जो भी प्लेसेस होंगे, तो वो आप अगर जब भी प्रीलिम्स होगा तो उसके 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले काफी कोचिंग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं
वर्ल्ड के मैप वर्क पे जो भी प्लेसेस न्यूज में रहे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं भी जब प्रीलिम्स होने वाला होगा उसके 15 या 20 दिन पहले मैं ट्राई करूंगा कि जो भी वर्ल्ड मैप पे जो भी प्लेसेस जो न्यूज में रहे हों 1 साल या 2 साल में, तो उनको मैं आपको बता दूं कि एक बार आपको अगर पता है तो रिवीजन हो जाए, या फिर नहीं पता है तो कुछ में भी अगर 1-2 सवाल आपको वहां से अगर निकल सकता है तो निकल जाए। तो करंट अफेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और वर्ल्ड मैप पे जब आप एटलस पे देख रहे हो तो जो जो हर कंटिनेंट को एक बार आपको देख लेना है। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहां पे रॉकीज हो गया, एपेलेचियन माउंटेन्स हो गया, तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, तो ये सब बेसिक सी चीजें वो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। तो आप बेसिक्स मैप हुआ कि हर कंटिनेंट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो एक बार अगर देख लिया है तो बस आप उसी को रिवाइज कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। तो वर्ल्ड का मैंने मैप वर्क बता दिया, करंट इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। हर कंटिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। इंडिया के लिए रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन सिस्टम हो गया, आप एनसीईआरटी की ज्योग्राफी से मैप वर्क को रिवाइज कर सकते हैं। एनवायरमेंट के बारे में मैंने बता दिया, और इवन मेंस के लिए आपको मैप वर्क को किस एंगल से देखना है वो भी मैंने कवर कर दिया। तो मैप वर्क से रिलेटेड 3 या 4 सवाल मिनिमम रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड जो है अंडमान निकोबार के काफी नजदीक है, इसी फैक्ट पे भी एक बार यूपीएससी ने पूछा था। नागालैंड से केरला आना होगा तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को टच करना होगा। बैंगलोर और दिल्ली लगभग एक ही लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है। तो ये सब फैक्ट्स पे बेस्ड यूपीएससी ने पूछा था जो मैप वर्क से रिलेटेड है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी आपको काफी आइडिया लग सकता है। तो आपको फोकस कैसा रहना है आपका मैप वर्क से रिलेटेड, ये मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।